नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए आज एक और नया तरीका लाया हूं कि आपकी बकरी का वेट कैसे अच्छा बढ़ेगा और कैसे आपकी बकरी मोटी होगी, तंदुरुस्त होगी, अच्छी दिखेगी। बकरी अगर हम खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, जब अपनी खरीदने जाते हैं तब देखते हैं एक शानदार, अच्छी और तंदुरुस्त बकरी हमको खरीदनी है, वो चाहे बकरी हो या बकरा हो। जब हम बेचने जाते हैं तब भी देखा गया है कि अगर आपकी बकरी तंदुरुस्त, मोटी और उसका कलर एकदम से शाइनिंग अगर उस पे होगी तो निश्चित ही वो बकरी आपकी 2-3-4 हज़ार रुपए महंगी बिकेगी। और वैसी होगी गंदी संदी और शाइनिंग अगर नहीं होगी, बाल खराब होंगे, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि फिर वो उसके रेट डाउन होने वाले हैं। वो कम से कम 3-4 हज़ार रुपए सस्ती जाने वाली है और ये भी हो सकता है कि उसको कोई पसंद ना करे और आपकी बकरी ना बिके। तो मैं आपके लिए ऐसे ही देसी नुस्खा लेके आया हूँ आज, जो आप अपने यहाँ गांव में, हर गांव में हर आदमी ला सकता है, खिला सकता है और अपनी बकरी को एक तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त और निरोगी रख सकता है। कुछ अगर ऐसे 2-4 पेड़ मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अगर पत्ते आप अपनी बकरियों को खिलाएंगे और कुछ अनाज आप अपनी बकरी खिलाएंगे तो बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएगी, उस पर शाइनिंग आएगी, उसे खाने में भी पसंद करते हैं। तो ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं आपको शॉर्ट में ही जल्दी बताऊंगा। हमारे यहाँ हर गांव में, हर हमारे किसान साथी, ग्रामीण नौजवान हमारे देखते हैं, हर गांव में पीपल होता है। पीपल आस्था से जुड़ा एक वृक्ष है, इसलिए कुछ लोग उससे उससे दूर रखते हैं और दूरी रखनी चाहिए, उसको कम काटना चाहिए। अब जब अगर आपके यहाँ वृक्ष पीपल का है और अगर ज्यादा घना है तो आप थोड़ा थोड़े उसके पत्ते, छोटी छोटी डालियां काट सकते हैं अपनी बकरियों के लिए। तो नंबर 1 तो हो गया आपका पीपल। पीपल बहुत ही बकरी को पसंद होता है और इसके बहुत ही उसको फायदे भी होते हैं। बकरी तंदुरुस्त होती है, उसकी लीवर भी सही रहता है और गेन भी बढ़ाती है बकरी। अब हम पीपल, कटहल, बरगद, गूलर, बेरी, बेरिया तो यही बताई थी मैंने आपको, ये बेरी, सहजन, सैतूस, ये 7 चीजें हो गई। अगर इन 7 चीजें आपके पास हैं, अगर इनके पेड़ आपके पास हैं तो, और आप उनके पत्ते लाके अपने बरसात में और सर्दियों में, अक्सर ये परेशानी हमारे यहाँ बकरी पालकों को तभी आती है जब सर्दियाँ आ जाती हैं और बरसात आती है। बरसात में बकरी बाहर नहीं जा पाती, पानी भरा होता है, और जब अगर जाती है पानी नहीं भरा तो ऊपर से कभी कभी रिमझिम बारिश होने लगी तो बकरी ऐसे में चुगना पसंद नहीं करती है, बाहर जाना पसंद नहीं करती। जब बाहर नहीं जाएगी बकरी आपको, ये तो आप जो है उसको घर पे ही आपको लाना पड़ेगा। तो ये 7 चीजें हो गई। पीपल है, नीम तो सर्दियों में नीम भी खा लेती है बकरी, और खिलाना भी चाहिए क्योंकि उससे जो है पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। तो साथियों, किसान साथियों, हमारे ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको कि बरगद, पीपल और बरगद, पीपल, नीम, सहजन, सैतूस, इन 6-7 चीजें हैं। कटहल भी है, कटहल भी बहुत ध्यान देना। कटहल खाने वाली बकरी बहुत मोटी हो जाती है, वेट गेन बहुत तेजी से करती है, चमक आती है। तो इन जो है, इन चीजों को खिला के आप अपनी बकरी को बहुत अच्छा वेट गेन ले सकते हैं बकरियों से, और आपकी बकरियां बड़ा चमकीली दिखाई देगी, स्वस्थ दिखाई देगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी बकरी चमकीली, स्वस्थ दिखाई दे और वेट, वजन खूब बढ़े उनमें, तो इन चीजों को आप नोट कर लें। मैंने कई बार बता दिया, फिर दोबारा बताता हूँ। पीपल है, बरगद है और गूलर है, कटहल है, बेरी का पेड़ है, बेरिया है हमारी, सैतूस है, सहजन है,
नीम तो हर जगह मिल जाता है, नीम भी फिर भी प्लस करना चाहिए उसमें, क्योंकि नीम के पत्ते खिलाने से उसको जो है पेट के कीड़ों में बड़ा आराम होती है। और सर्दियों में ही नीम खाता है बकरी, सर्दियों में ही खाएगी, आपकी गर्मियों में खिलवाओ बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि वो कड़वापन होता है बरसात में के पानी से धुल जाता है, और सर्दियां आते आते वो बिल्कुल मीठा हो जाता है नीम। तो सर्दियों में जब भी हमारे बकरी पालकों को ये समस्या आए कि चारे की कमी है, तो इन पेड़ों पे जरा ध्यान दें। और अगर मुमकिन हो तो आप सहजन के खूब पेड़ लगाएं। सहजन के पेड़ और सहजन के पत्ते खाने से भी पेट में कीड़े नहीं होते। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कुछ छोटी छोटी बातें भी अगर ध्यान रखेंगे तो बकरी में अच्छा फायदा ले सकेंगे। इन पत्तों को खिलाने से, इन पेड़ों के पत्तों को खिलाने के साथ साथ आपको गेहूं, मक्का, बाजरा और थोड़ा सोयाबीन भी अगर दे सकते हैं, या किसी की खल दे दें, सरसों की है, मूंगफली की है, सोयाबीन की है, तो भी बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ में अगर देंगे तो और अच्छा रहेगा। पहले आप सुबह के टाइम ये पत्ते दे दें, दोपहर के टाइम भूसे में मिला के ये सब अनाज दे सकते हैं, या ऐसे ही अनाज खिलवा सकते हैं। खुला अनाज वैसे कम खिलवाना चाहिए, उसको सबको मोटा मोटा दरिया बनवा के अगर आप खल में मिला के उसे डालेंगे तो वेट गेन बहुत अच्छा करेगा। हमारे बकरी पालक भाई हमेशा ध्यान रखें कि हमें बकरी हमारी अगर वेट कम करेगी, बकरी हमारे वेट कम करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और अगर उनकी कलर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, शाइनिंग नहीं होगी, तब भी हमें अच्छा फायदा नहीं होने वाला। देखने में भी अच्छी सुंदर बकरी लगनी चाहिए, और जो हम ईद के लिए बकरे तैयार करते हैं वो भी सुंदर लगने चाहिए देखने में भी, तभी हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और अगर आप लाइक करेंगे हम सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में। नमस्कार।